सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि अजय निषाद के बारे में कम से कम पूछने के लिए आए। अभी तक जितने भी मीडिया कर्मी थे वो अजय निषाद के बारे में कुछ पूछते नहीं थे कि क्या है नहीं है। वो मुजफ्फरपुर के लिए विलुप्त प्राणी थे। हम लोग उनको देखते नहीं थे। समाज के बीच में कभी भी उनका सरोकार नहीं रहा। समाज से पूरी तरह वो टूटे हुए थे और अचानक वो गए और कांग्रेस का सदस्यता ले लिए हैं। वो बहुत ही निंदनीय विषय है। इसलिए मुजफ्फरपुर की जनता उनको नहीं चाहती है। हमारे लिए अगर मुजफ्फरपुर में कोई टक्कर दे सकता है प्रत्याशी, वो है वीरेंद्र चौधरी, भाई वीरेंद्र चौधरी, जिन्होंने समूल समाज के लिए काम किया है। एक छठी हो, एक छिल्ला हो, एक मरनी हो, एक जनेऊ हो, शादी हो, सबों में खड़ा रहने का काम किया है। और उन्होंने अपने रीजन में एक छोटा छोटा गली भी ढलवाने का काम किया है। तो हमको भाई विजेंद्र चाहिए, दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं चाहिए। दूसरा कोई उम्मीदवार अगर महागठबंधन से आएगा वह मुंह को खाएगा और यहाँ से हार जाएगा। अब अपना बड़ी मुंह बड़ी बात हम बोल सकते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। अब जनता को निर्णय लेना है कि कौन कितना किसको जिताएगा हराएगा, उनका क्या विजन है। वो सबसे बड़ा झूठा है हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा झूठा, और समाज को बांटना चाहते हैं, हमारे कौमी एकता को तोड़ना चाहते हैं। अरे कोई सरकारें आती हैं तो सब काम करती रहती है, लेकिन मुख्य मुद्दा से नहीं भटकना चाहिए। हमारे युवा बेरोजगार, हमारे नौजवान बेरोजगार, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, न कोई व्यवस्था है। आज तक बताइए भाजपा के रीजन में एक भी इंडस्ट्री लगा क्या मुजफ्फरपुर में? एक भी। आप बताइए, लालू प्रसाद यादव को लोग गाली बकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उसके बाद छठा हमको नाम गिनवाइए कौन दिया? और जंगल राज सामूहिक बलात्कार हुआ आज बिहार में एक लड़की के साथ, क्या हुआ? क्या नहीं, मंगल राज है कि जंगल राज है? सो बोलिए। तो किस विषय पर हम बात करें? कोई तार्किक विषय नहीं। आज समाज, आज धर्म खतरे में, धर्म खतरा में कभी होता है कि कुर्सी खतरा में होता है? समाज को बांटना और तोड़ना, ये सामंतवादी सोच जो भाजपा रखती है, उसको पूरी तरह इस बार 24 में युवा तोड़ेगी और उनके पाखंड को पूरी तरह निरस्त करेगी और नया बिहार, नया हिंदुस्तान बनेगा। और ये अंग्रेज रूपी जो प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए हुए जाएंगे और नया बिहार, नया हिंदुस्तान बनेगा। आम आवाम में खुशी चैन दौड़ेगा और हमारा हिंदुस्तान, हमारा कौमी एकता प्रगाढ़ रहेगा और इसको कोई हिला नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। आज हमारा जो देश है विकसित देश है और भाईचारा का देश है, कौमी एकता का देश है। और मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ऐसा भारत हम चाहते हैं। उमाशंकर प्रसाद बबलू, सामाजिक सेवक। गठबंधन वो तो आ नहीं रहे हैं, उनको तो टिकट मिलेगा नहीं। क्या है कि वो तो जनता विरोधी हैं। 5 साल 10 साल रहे भाजपा में, क्या विकास की इन इस शहर के लिए? 10 साल में तो नजर भी नहीं आए कहीं पर। आज वो इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, किस मुझ से? जनता के बीच में किस मुझ से आए हैं? जिस मुसलमान को गाली बकते हैं, उस मुसलमान के बीच में किस मुझ से आएंगे टिकट वोट मांगने के लिए? मुसलमान तो आतंकवादी है, देशद्रोही है, तो उसके पास किस मुंह से आएंगे मांगने के लिए वोट? और हम लोग को बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, या राजभूषण हो या अजय निषाद हो, कोई नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग के लिए वीरेंद्र चौधरी ठीक है। वीरेंद्र चौधरी हम लोग के लिए इस शहर का शान है वीरेंद्र चौधरी, या वीरेंद्र चौधरी को वोट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। हमारे वीरेंद्र चौधरी मतदाता है और हम लोगों के सेवक उनके हैं और हम लोग के साथ मान सम्मान में रहते हैं। इसलिए हम लोग तो यही प्रयास आने के लिए कैप्टन अजय निषाद को हम लोग मना नहीं किए हुए हैं। आ सकते हैं, भारत के नागरिक है। जिस तरह हम नागरिक है उस तरह अजय निषाद भी नागरिक है। इसलिए 10 साल पहले क्या किन नहीं किन, इसका सवाल हम आपसे करने के लिए हमारी कोई अधिकार नहीं है। कारण है कि विधानसभा से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आने के लिए आपको मना नहीं किए हुए हैं। लेकिन हमारे समाज के कोई ऐसा अच्छा काम नहीं नजर आया, न कभी पेपरबाजी आया, न कभी किसी मीडिया पर आया, कुछ नहीं आया। आप बोलिए किस मिजाज से हम लोग आपका समर्थन करें? आने के लिए मना नहीं कर रहे, आप आ सकते हैं, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा।
जीत हार जिसकी हो ये बात की बात है। बहुत बात नहीं बोला जाएगा, बस एक बात है, कांग्रेस अपने टिकट को बर्बाद कर रही है। अजय निषाद जी कांग्रेस से आएंगे, उनका कोई समर्थन नहीं करेगा। विजेंद्र चौधरी थे और विजेंद्र चौधरी आए तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल हकीकत है। कुछ नहीं, कहाँ कुछ हुआ, कहाँ कोई विकास हुआ। ना मुजफ्फरपुर में एम्स आया, ना मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट आया। यहाँ से तो अपडेट दरभंगा हो गया। उनको बस गाड़ियों के काफिले के साथ आदमी देखा करता था, ऐसे कभी निजी तौर पे कभी नहीं देखा गया। महफूज अहमद। कांग्रेस का देखिए, अजय निषाद जी को हम लोग 10 साल यहाँ थे, यहाँ के एमपी बने, 5 साल में उनका गुजर गया, लेकिन मुजफ्फरपुर में कोई भी ऐसा काम नहीं किए। आज उनको काम नहीं होने से पार्टी ने, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए उनको कोई रास्ता नहीं मिला। तो अभी वो दौड़ धूप कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस में जाके टिकट ले आऊँ और मुजफ्फरपुर का जो भी विकास हो करूँ, लेकिन जनता उनको अभी तक, बहुत ऐसा जनता है जो उनको नहीं जान रही है। घर कहाँ है उनको ना, हम लोग को जनता को मुजफ्फरपुर को नहीं मालूम है। न एक फोन हम लोग जानते हैं कि संसद को कैसे बुलाया जाए। हमको संसद ऐसा चाहिए जो टाउन का होए, जो फोन उठाए तो फोन का जवाब दे, विकास कर के मामले में हम लोग हल्ला करके उनसे विकास कराए। शहरी आदमी चाहिए, टाउन का आदमी चाहिए कि जो कांग्रेस से टिकट लेके आए, मैं शहर में रहूं, मैं जब उनका कमाड़ी और ढगढगाऊं, हल्ला करूं, तो वो मेरा विकास करे। अब मुझे टाउन का विधायक चाहिए, वैसे ही जैसे विजेंद्र चौधरी अभी यहाँ के विधायक है, ये हर काम को कराते हैं, वैसे ही में अगर उनको टिकट मिल जाता है कांग्रेस से, तो पूरे मुजफ्फरपुर में भारी उम्मीदवार से उनको जिताया जाएगा। मेरा नाम है मोहम्मद मुन्ना। कांग्रेस का सीट खाली है। हाँ। में आ रहा है कि नीतीश जी, अजय निषाद भी आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग का कोई काम नहीं किए, ना अजय कभी झांकी पारने आए हैं, ना कोई काम किए, न आज तक आए कि मजा करवला देखे कैसा है। हाँ, एक दफे आइबो किए 10 बरस पहले, तो हम लोग सब कहानी उनसे कहें, वो जो गए आज तक वो नहीं आए, है ना। अब मगर हमारा वीरेंद्र चौधरी जब जाते उनका दरवाजा खुला रहता है, उनको वोट मिलेगा तो हम लोग देंगे, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। इसका अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि भाजपा के जो उम्मीदवार थे पिछले बार से, 10 साल से जो एमपी थे यहाँ के, वो तो कभी क्षेत्र में दिखे नहीं, लेकिन वो इस बार पार्टी बदल कर जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो 10 साल में जो है शहर में कभी किसी गरीब को ताकने नहीं आए, कोरोना के वक्त नहीं आए, बाढ़ के वक्त नहीं आए। ये सिर्फ राजनीति अपना कर रहे हैं, ये इनको शहर से कोई मतलब नहीं है, और इनको जो है मुजफ्फरपुर की जनता इस बार पसंद नहीं करेगी। मेरा नाम मोहम्मद नायाब हुआ। डॉक्टर राजभूषण जी भाजपा से खड़े हुए हैं। वो तो पिछले बार भी खड़े हुए थे, लेकिन उनको जो है जनता नकार दिया था, और उसके बाद वो जो हारने के बाद जो है फिर वो कभी मुजफ्फरपुर में दिखे नहीं, इसलिए चुनाव के वक्त आए हैं। पिछले बार जैसे इनको वापस भेजा गया था, इस बार भी उनको वापस भेजा जाएगा।